नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपने अपने घर में आप मौज ले रहे होंगे। तो आज का आप सेटअप देख के सोच रहे होंगे कि आज ब्लॉग बनने वाला होगा। तो ब्लॉग नहीं बनने वाला है। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में है। एक ऐसा टॉपिक जिस पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लॉग भी बनाता रहूं तो कमेंट कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना अगर आपको ब्लॉग भी पसंद है मेरे। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कि तो हम चलते हैं हिस्ट्री में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसको जरूरत थी ऐसे लोगों की जिनको इंग्लिश बोलनी आती है और जिनकी स्किल अच्छी हो। तो थॉमस सर को बुलाया गया एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अच्छे वर्कर ला पाए। तो थॉमस सर ने एजुकेशन सिस्टम बनाया 2 पॉइंट। पहला पॉइंट था जिस पे लोगों को इंग्लिश बोलनी सिखाएगी। सेकंड पॉइंट था ऐसे लोग जो लोग सिर्फ और सिर्फ काम करे एंड कोई आर्गुमेंट ना करे, ना कोई क्वेश्चन करे। तो इसी तरह का जो सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है कि क्या होता है ना कि लोग बस काम किए जाते अगर वो आर्गुमेंट करते हैं किसी कंपनी से तो उनको निकाल दिया जाता है। ऐसा बहुत सारी कंपनियों में होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो या आपके किसी दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ, अगर वो कंपनी वालों से कुछ बोल ले या कुछ 2-4 क्वेश्चन कर ले तो उसे इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो एक आर्गुमेंट कर रहा है। देन यही सिस्टम जो है वो अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे कि कंपनी में जो एम्प्लॉय होता है ना वो एम्प्लॉय नहीं रहता है। अगर हम देखें तो दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों को एक दूसरी नीड है, कंपनी को भी नीड है और एम्प्लॉय को भी नीड है। बट ऐसा नहीं होता, कंपनी को हमेशा ऊपर माना जाता है एम्प्लॉय की। एंड अब बढ़ते हैं हम मेन टॉपिक पे अपने कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें लोगों को ज्यादा क्या सिखाया जाता है, रटना, कि आप रटो, अच्छे नंबर लाओ और बन जाओ सलमान जी के लौंडे। समझ रहे हो ना। तो जो सिस्टम है ना हमारा ये बहुत घिसा पिटा रह गया, इसमें कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। ये पुराना जो सिस्टम था वही सिस्टम है। यहाँ जो हिस्ट्री की बुक होती है इतनी मोटी होती है, जितनी भी होती है, तो आपको बस रटनी पड़ती है। वही हम क्वेश्चन गूगल में फाइंड कर सकते हैं ना। तो क्या जरूरत है इतनी मोटी बुक बनाने की, स्टूडेंट में इतना प्रेशर डालने की? क्यों ना उनकी स्किल के आधार पर उनको एजुकेटेड, मतलब उनको जो उनकी एजुकेशन है उनको उनकी स्किल के आधार पर दी जाए। बट ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है इंग्लिश, जो कि इतनी जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो आप एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। बट वही हम डेवलप कंट्री की ओर जाते हैं, रसिया, चाइना, जापान, तो इन कंट्री में इंग्लिश नहीं बोली जाती। इन कंट्री में इनकी लोकल लैंग्वेज ही बोली जाती है और वही वहाँ बड़े लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे वही उनको उसको फॉलो किया जाता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, हमारी स्किल्स के आधार पर एजुकेशन सिस्टम हमारा लुल है। अगर मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। महाभारत में पांडव के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सभी पांडवों को, 5 पांडव थे ना, तो जो उनको एजुकेशन में जो उनको विद्या सिखाई गई वो सब अलग अलग उनकी स्किल के आधार पर सिखाई गई। जैसे कि युधिष्ठिर थे तो उनको भाला फेंकना सिखाया गया क्योंकि वो भाला फेंकने में एक्सपर्ट थे। देन उसके बाद अर्जुन जो कि धनुष बाण और भीम गदे में, नकुल को तलवार और सहदेव को कुल्हाड़ी, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता था कि हर पांडव अपनी एक एक स्किल में माहिर है, इसलिए उनको उनकी स्किल के आधार पर उनको अलग अलग विद्याएं सिखाई गई। अगर द्रोणाचार्य सभी को एक ही चीज सिखा देते, सबको धनुष बाण सिखा देते, तो क्या सभी तो सबसे मेन बात, क्या पांडव युद्ध जीत पाते महाभारत? बिल्कुल नहीं। द्रोणाचार्य द्वारा उनको उनकी अलग अलग स्किल्स के आधार पर शिक्षा दी गई, जिसके कारण वो महाभारत का युद्ध जीते। उसी तरह से अगर हम एक कुत्ते को बोले ना कि वो पेड़ में चढ़, तो वो नहीं चढ़ पाएगा।
एंड उसके माइंड में नेगेटिव पॉइंट रहेगा कि वो कुछ नहीं कर सकता है, तो उसकी बस के तो पेड़ में चढ़ने की ही नहीं, वो इस दुनिया में तो एक बोझ है। बट उसके अलावा उसकी कुछ स्किल्स भी है, वो अच्छी रखवाली करता है, वो सबसे वफादार है। उसकी जो स्किल है ना, उसको दबा दिया गया है, वो भी किसमें, हमारे एक सिस्टम में। सिस्टम क्या है, पेड़ में चढ़ना, जो कि उसके लिए जरूरी नहीं है। अगर वो पेड़ में ना भी चढ़े तो वो अपना काम जो स्किल है ना, उससे वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जो स्टूडेंट की स्किल होती है ना, स्किल को दबा दिया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो उसकी स्किल होती है ना, उसके आधार पर वो काम नहीं कर पाता है, उसको बस वही करना पड़ता है जो हमारा सिस्टम बोलता है। बस 3 चॉइस रहती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। बस लो और रटो, अच्छे नंबर लाओ। हमारे पेरेंट्स से रिलेटिव जितने भी हमारे या अगल बगल के लोग होते हैं, वो सब ये बोलते हैं कि भाई अच्छे नंबर लिया, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ नंबर के पीछे भागो, नंबर के पीछे भाग के कुछ नहीं मिलता है। 83% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं रहती है। वो एक अगर सोसाइटी में जाए ना, तो वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस रटने के पीछे है। ये चीजें खुद सीखी जाती है। अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, धीरूभाई अंबानी, ये बड़े बड़े लोग हैं ना, कि इस एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं फंसे। उन्होंने खुद का सिस्टम बनाया, उन्होंने खुद को एजुकेशन दी, खुद आगे बढ़े, आज इसीलिए वो इस लेवल पे है। और हम देखते हैं जो बड़े लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को कभी सरकारी कॉलेजों में ऐसे में नहीं पढ़ाते, वो अपने बच्चों को हमेशा फॉरेन कंट्री में भेजते हैं। ऐसा क्यों है? ये जो टॉपिक की बात तो छोटी है, पर सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों है? वो चाहते तो लोकल स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ा सकते थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। भारत जो कि सबसे ज्यादा इंजीनियर यहाँ पैदा करता है, बट फायदा क्या है? यहाँ फिर भी बेरोजगारी है। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। कंपनी का सीईओ जो कि एक पूरी कंपनी को चलाता है, आपको पता ही होगा सीईओ के बारे में। अगर हम उसको बोले कि भाई तू इस कंपनी के हर डिपार्टमेंट में जाके इंटरव्यू दे, तो 100 में से 100% चांस है वो फेल हो जाएगा, वो इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। हर एक डिपार्टमेंट में चांस है कि वो 4 से 5 इंटरव्यू गलत दे ही देगा, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट में स्किल उसकी डेवलप नहीं है, बट फिर भी वो एक पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। यहाँ जो स्किल वाला बंदा होता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। यहाँ इज्जत उसकी होती है जो पढ़ने में होशियार हो। बस आपको रटना आना चाहिए, आपको किताबी कीड़ा आना चाहिए। A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, ये क्या आपकी जिंदगी में काम आया? स्कूल कॉलेज के अलावा नहीं आया होगा। भले ही हो सकता है अगर आप इसे गलत बोल दे तो 4 लोग आप पे हंस देंगे, बट सबसे मेन पॉइंट है कि ये कभी काम नहीं आएगा आपके। भले अगर आपको इसके बदले कुछ अच्छी स्किल्स सिखाई जाती, कुछ ऐसी चीजें जो आपके फ्यूचर में काम आए, तो 110% चांस था कि वो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता। बट A+B का उसका आपकी मदद नहीं करेगा। आपके अंदर होनी चाहिए स्किल। बड़े बड़े जो लोग हैं जो मैंने बताए थे, उनके अंदर भी स्किल थी, वो तभी आज उस लेवल तक है। और वो कभी ऐसे एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि उनको पता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ये पहिए की तरह, यहाँ आदमी गोल गोल घूम जाएगा बट कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो अपना सिस्टम एक अलग बनाना पड़ेगा। ये एजुकेशन सिस्टम को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपना एक सिस्टम खुद बना सकते हैं, खुद की स्किल। एंड हाँ, अगर आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है और भी कुछ ऐसी चीज सीखनी है जिससे आपको मदद मिलेगी, कैसे बिजनेस ग्रो किया जाता है, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, तो आपको चैनल के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन को हिट कर दो यार। और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, जो भी चैनल बनाए सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू गाइस एंड लव यू, बाय बाय।